हेलो दोस्तों, तो हम गोपी। इस समय एक न्यूज बहुत ही चर्चा में फैला हुआ है बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की। तो हम बात करते हैं आज राजपाल यादव की। राजपाल यादव वो हैं जो कॉमेडी के किंग है। अगर कहा जाए तो जहाँ भी जो भी फिल्म में राजपाल यादव नजर आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ कॉमेडी होगा, या होता भी ऐसा है। लेकिन क्या हुआ अचानक कि वो तिहाड़ जेल पहुंच गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो हुआ ये था कि कुछ साल पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, अता पता लापता, जिसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इनकी वाइफ थी, लेकिन डायरेक्टर और राइटर यही थे। तो फिल्म बनी लेकिन चल नहीं पाई। 170 कलाकार थे मार्केट के, आशुतोष राणा से लेके दारा सिंह और जितने उस समय नए नए थिएटर के कलाकार थे सब भरे पड़े थे उसमें। लेकिन फिल्म एकदम नहीं चली, और न चलने की वजह से राजपाल यादव रोड पे आ गए। इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर हुए हैं जो फिल्में बनाए, उनसे नहीं चल पाई। जैसे दिलीप कुमार साहब भी एक फिल्म बनाए थे, राज कपूर तो ऑलरेडी थे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो तो खुद थे, एक्टर भी थे। लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पे सोचे राजपाल यादव मैं भी फिल्म बनाऊं, मैं भी प्रोड्यूसर बनूं, डायरेक्टर बनूं, लेकिन चल नहीं पाया, जिसके एवज में उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब जेल जाने का कारण ये है कि वो फिल्म बनाने के लिए जिस कंपनी से उन्होंने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, अब कहा तो यही जा रहा है कि उधार लिए थे कि हम फिल्म प्रॉफिट होने के बाद हम लौटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिल्म एकदम लॉस में चली गई। लेकिन कुछ सूत्रों से पता ये चला है कि राजपाल यादव उस फिल्म के लिए जो फाइनेंस, जो पैसा लिए थे, वो जिस कंपनी से लिए थे उस कंपनी का ये एग्रीमेंट था कि वो उनके लड़के को लॉन्च करेंगे। अब लड़के को लॉन्च किए कि नहीं किए, एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट पे सीधे साधे आदमी बेचारे ने साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद क्या हुआ कि फिल्म चली नहीं, और एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद आज कई सालों से जब फिल्म नहीं चली, लड़के को लॉन्च पता नहीं किए कि नहीं किए, अब वो जिस कंपनी से पैसा लिए थे वो कोर्ट में केस कर दिया कि हमारा पैसा दो। अब ये बोले भैया कि पैसा तो खत्म हो गया, फिल्म नहीं चली। तो सामने वाला माना नहीं, हमेशा बार बार इनको परेशान करता रहा। फिर दिन पर दिन तारीख दिन देते रहे, इनके पास पैसा हुआ कि नहीं हुआ ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब पैसा नहीं मिला तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। केस होने के कारण ये है, केस हुआ, केस होने के बाद हुआ ये कि उनका जो गांव में घर है वो कुर्की नीलाम हुआ। शायद खबर यही आई थी न्यूज में कि राजपाल यादव का घर कुर्की नीलाम हो गया। लेकिन ये कहाँ तक सत्य है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उस समय भी शायद एक दो महीना जेल में बिता के आए थे। अभी फिलहाल में भी वो जेल में बिता के आए हैं, और 1,75,00,000 रुपए देने के बाद उनकी रिहाई हुई है। रिहाई का बेल पे छूटे हैं क्योंकि उनकी भतीजी की शादी थी। तो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं उसमें फोकस करेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे। चारों तरफ हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो एक ट्राई लेते हैं, चांस लेते हैं, लेकिन उस चांस लेना इनको महंगा पड़ गया। जो 5 करोड़ का इनका फाइनेंस था, जो उधार लिए थे, वो अब बढ़कर 10 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ इनको लौटाना है। अब वो लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय दिया है। अगर समय पे नहीं लौटाएंगे तो फिर से इनको जेल जाना पड़ेगा। तो बहरहाल ये देखिए कि किसी कंपनी से आप ले रहे हैं, किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, तो जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है, उसको प्रॉपर पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं समझ में, आपको नहीं आ रहा है, तो किसी अच्छे खासे आदमी से जिसको उस चीज का नॉलेज है उससे बात कर लीजिए, उसको पढ़ा लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। नहीं तो आप भी राजपाल जी के जैसे आपको भी तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तो यही कहेंगे कि किसी को झूठा वादा मत करिए, किसी से उठाइए फाइनेंस तो कागजी कार्रवाई पूरा करके उठाइए, ताकि आपको भविष्य में आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल यही है राजपाल यादव जी का न्यूज ये है कि अभी छूट गए हैं, अपनी भतीजी की शादी में खूब नाच गाना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कितने दिन का इनको समय दिया है ये तो पता चल ही जाएगा, न्यूज आएगा तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, और हम जैसे खबर आएगा मैं आपके पास लेके आऊँगा। थैंक यू।